नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतप चौहान में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी का 16 चैप्टर और इसके 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन के बाद आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं 16। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्रुव तारा, सूर्य, डॉट स्टार या सीरियस। भाई इसका राइट आंसर है सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 92 लाख किलोमीटर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? भाई सूर्य से सबसे दूर पूछा गया है, वो है वरुण। भाई वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है और सूर्य से दूरी पर ग्रह की स्थिति जान लेता है एक बार। सबसे पहले बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? भाई आकाश गंगा मंदाकिनी किसने देखी थी? भाई गैलीलियो ने। कौन से सन में? 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने आकाश गंगा देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? भाई फटाफट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ज्योग्राफी शब्द दिया था एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज का जन्म कहाँ हुआ था? लीबिया में हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? भाई ये होती है 4 जुलाई को। भाई ये कंसेप्ट आ जाता है अपसोर उपसोर का। भाई जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो वो स्थिति क्या होगी? अपसोर 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाएगी तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? उपसोर 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। भाई टर्म देख लेते हैं, पृथ्वी सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि और तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, पांचवें नंबर पर पृथ्वी, छठे नंबर पर शुक्र, सातवें पर मंगल, आठवें पर बुध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप तो इसी टर्म में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा है? भाई पृथ्वी से छोटा पूछा गया है तो पृथ्वी से छोटा बुध है, हम जानते हैं। बुध जो ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा जो है वो है शुक्र। वो आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, अरुण और मंगल नहीं। इसका राइट आंसर है सी, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से छोटे हैं। देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुध ग्रह के ग्रहों की संख्या कितनी है? भाई ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। बुध ग्रह की संख्या पूछ रही है। भाई हम जानते हैं बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है। आपके सामने नीचे लिखा हुआ है भाई बुध और शुक्र इनके 0 उपग्रह है। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, बृहस्पति के 67 है। सबसे ज्यादा किसके हैं? बृहस्पति के। यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, शनि का पूछा जाए तो शनि के 62 है, अरुण के 27, वरुण के 14। ये आप तो टेबल याद रखनी है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या। भाई परिक्रमा का पूछ लिया, बुध का कितना होता है? 88 दिन। देख लेते हैं नीचे, बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे पास में है सूर्य के। और बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है, किंतु बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी की अपेक्षा अधिक होता है। भाई पृथ्वी पर 23 घंटे का होता है और यहाँ देख लेते हैं बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिन के बराबर है। भाई
पृथ्वी पर 59 दिन होंगे, जब जाता है बुध पर 1 दिन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा दिया है? भाई आप तो अभी बताया था, जो है बुध है। देख लो टेबल बनी हुई है आपके सामने। बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें पर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की सबसे दूरी पर है? भैया सबसे दूरी पर पूछ लिया पृथ्वी से, वो है प्लाटो। भाई प्लाटो जो है वो देह में नहीं आता है, वो खगोलीय पिंड में आता है। 2006 में इसे देह से हटा दिया गया है, क्योंकि इसे बोना घोषित कर दिया गया है, बोना देह। पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर प्लूटो है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देह का ध्रुवन तस अत्यधिक झुका हुआ है? भाई सबसे अधिक झुका हुआ कौन सा देह है? वो है अरुण। देख लेते हैं, यूरेनस घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, और अत्यधिक झुका होने के कारण से क्या बोला जाता है? लेटा हुआ देह। सबसे ज्यादा लेटा हुआ देह कौन सा है? वो है अरुण, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला देह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला देह शुक्र है। भाई क्यों है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। भाई जो वायुमंडल है शुक्र देह पर, तो वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए इसका तापमान सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। अच्छा बात कर ली जाए, इसका जो वजन है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, तो इसलिए पृथ्वी की बहन बोला जाता है। और शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, किस देह को बोना देह माना जाता है? हमने अभी बताया था प्लूटो। प्लूटो को बोना देह बोला जाता है, क्योंकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की बैठक में प्लूटो को देह की श्रेणी से हटाकर बोना देह की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चांद की तरह प्रावस्थाएं या फेज दिखने वाला देह कौन सा है? भैया चांद जैसा दिखने वाला कौन सा है? भाई चांद जैसा जो दिखता है वो है शुक्र। भाई शुक्र, वीनस। ये चांद की तरह दिखने वाला देह है। और बुध भी, बुध और शुक्र दोनों की कलाएं लगभग देखने में सेम सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भाई सूर्य या चंद्र देह में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? भाई जब सूर्य देह होता है और चंद्र देह, तो पृथ्वी तो 2 भागों में डिवाइड करती है। देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। वो है अंबा और प्रेम्बा। प्रेम्बा और अंबा जो है 2 भागों में डिवाइड कर देती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कंसेप्ट आना चाहिए चंद्र देह और सूर्य देह का। चंद्र देह कब होता है और सूर्य देह कब होता है, जान लेते हैं। क्वेश्चन आता है आपके सामने 17 नंबर, सूर्य देह कब होता है? भाई आपके सामने है 4 ऑप्शन। इसका सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और आप तो वही याद रखना है। जब चंद्रमा की बात चलेगी, चंद्र देह, तो यहाँ चंद्रमा कब निकलता है? शाम को निकलता है। तो शाम SAM, और शाम में S फॉर सूरज, A फॉर अर्थ, M फॉर मून। भाई सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, तो वो स्थिति बनेगी चंद्रमा देह की। अगर समा पूछ जाए, सूर्य देह पूछ जाए, तो सूर्य देह आप तो याद रखना है समा, SMA। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। भाई जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सूर्य देह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक, इसे सही कर लो, सबसे है, सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? भाई सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अरे सबसे पहला पूछा जाता तो वो होता सूर्य, परंतु सूर्य के बाद पूछा गया है तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का पृष्ठ तापमान कितना माना गया है? भाई सूर्य का पृष्ठ जो सतह का तापमान माना गया है वो 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। अच्छा अगर सेंटर की बात पूछ जाए केंद्र का तापमान,
तो वो 15,000 मिलियन है। आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से क्रिस्टो लाल दिया माना जाता है या लाल दिया कहा जाता है? भाई मंगल ग्रह। क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह पर आयन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। भाई वहां पर आयन ऑक्साइड पाई जाती है, आयन ऑक्साइड के कारण ही ये कैसा दिया है? लाल दिया है। अच्छा, आज हम आपके लिए फटाफट 20 क्वेश्चन लाए हैं और पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है सौरमंडल। तो आज तो ये इतना ही, धन्यवाद।